दीपचंद जी आर्य के स्वागत के लिए निमंत्रण देवगा भाई आनंद सैनी पार्षद वो आए और दीपचंद जी का माला पहना के स्वागत करें। हाथी ने साथ दिया जाए 2008 हो 2018 हो, कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री जी कहते बिक गए, खरीद लिए बीजेपी वालों ने, लेकिन हाथी छह हाथी मजबूत के साथ खड़े रहे समर्थन के लिए निस्वार्थ भाव से। ये लोग मंत्री संतरी ये कभी भी कुछ भी पलट सकते हैं सत्ता, लेकिन हाथी जहां खड़ा रहेगा। आप लोग एक बात बताओ, कभी हाथी को बैठा देखा है क्या? देखा हो तो बताओ, मैंने तो नहीं देखा। हाथी खड़ा है, खड़ा रहेगा। किसी में हिम्मत नहीं है कि हाथी को अपनी गाड़ी में बैठा ले। कल भी मैंने कहा मंत्री महोदय प्रकाश जी बैठ, मैं मेरे साथ हाथी है, हाथी को बैठाइए गाड़ी में। तो तू मजाक कर रहा है कि हाथी गाड़ी में कैसे बैठेगा? मैं कहूँ आपकी गाड़ी छोटी हो गई है। 2013 में एक छोटी मिनी बस में 21 विधायक आए थे। ये हाथी है, हाथी के लायक आपकी गाड़ी नहीं है, आपकी गाड़ी में हाथी नहीं बैठेगा। दावे के साथ कैसे सारी चीजें कही। तो आपसे निवेदन है कि ये अफवाहें फैलती रहेंगी। प्रकाश उसके पक्ष में हो गया, उसके पक्ष में बैठ गया, उसके वो कर गया। कतई अफवाह मत आना। मैं एक अपील कर रहा हूं, पहली और अंतिम, किसी अफवाह मत आना। प्रकाश अंतिम सांस तक गुजरेगा। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार। मैं वो शख्स हूं, तरह तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है। प्रकाश बैठ जाएगा, मंत्री आ जाएगा, ले जाएगा, गहलोत जी का आ जाएगा, ले जाएगा, बैठा देगा। दोस्तों, मैं उस कुल में पैदा हुआ हूं, राजनोता कुल में। फिर एक घोड़ा महाराज सिर कटा लिया था, लेकिन मान सम्मान के लिए चुका नहीं। उस कुल में पैदा हुआ। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लड़कर मर जाएंगे, लेकिन पीठ बीजेपी को पकड़े पकौड़ा नहीं कहलाऊंगा। आप मेरा साथ दीजिए। 36 बिरादरी से मेरे ऊपर यदि ये आए कि मैं बैठ जाऊं, मैं अंतिम रण तक, अंतिम सांस तक लड़ने वाला व्यक्ति प्रकाश सिंह है। मैंने मेरे घुटने में सीखा है। तरह तरह की भ्रांति फैलाते हैं। वो तो बैठ गया, चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं पत्रकार महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि ये भ्रांति जो फैलाते हैं उनको आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कभी मैंने फार्म इसे बड़े चुनाव में नहीं लगाया था। विधानसभा 2003 में कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, हम हो गए, लेकिन मैंने कभी रण नहीं छोड़ा। रही बात ये कि नगर पालिका में कर दिया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनता की आवाज थी। शंकर की ठेकेदारी है क्या? प्रकाश सैनी की ठेकेदारी है क्या? तीसरे व्यक्ति को आगे नहीं आने देते। गुरुदेव ने मेरे को बुलाया और हमने हमारे बच्चे को छोड़कर दुर्गा जी को समर्थन दिया। हम पे विलय आया। हमने कहा था भाई तीसरे व्यक्ति को देखो, हमने तीसरा व्यक्ति दिखाया ना, तीसरे व्यक्ति क्या हालात आप देखिए। कोई समर्थन कभी नहीं करेंगे। इस झंडे के नीचे नीली छतरी वाला का झंडा है, नीला कलर है। आप मेरे साथ डटे रहना, इनको मालूम पड़ जाएगा कि 5 साल में क्या ताना चाहिए, क्या किया क्या नहीं। मैं इसमें नहीं बताऊंगा और मैं जनसंपर्क को सब एक एक चीज, एक एक पोथी पानी खोलूंगा। देवराव अम्बेडकर साहब, मान्यवर काशीराम जी, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, समस्त समाज के महापुरुषों को नमन करता हूं। मेरे इस चुनाव में राजनीतिक ग्रुप
उनके आशीर्वाद से 1995 में एक समाज के युवा को देखते नींव लगाने वाले मेरे परम सम्मानीय आदरणीय श्री शंकरलाल जी सैनी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी, पूर्व में सरपंच पद पर रहे, पूर्व चेयरमैन और एक राजनीतिक विरासत को बढ़ाने वाले, ऐसे में मेरे गुरु लालों के लाल का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे को प्रोत्साहित करते हुए मेरे गुरुदेव ने समस्त चीजों का अध्ययन करके 70 साल 75 साल राजनीतिक अनुभव को देखते हुए इन्होंने ये कहा, प्रकाश बेटे, मैंने खूब नेता पाले हैं, खूब पैदा किए हैं, सरपंच पद से लेकर सांसद तक को बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे अनुभव के आधार पर देखकर इस सैनी समाज जो सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है, हमारी कौम एक मेहनत कश मजदूर वर्ग से आती है। 36 बिरादरी का यह है कि शंकर जी आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। गुरुदेव ने कहा कि मैंने एक पौधा पाला है, बदल देश में आ गए बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कांग्रेस को कैसे मुक्त कराएं, लेकिन कांग्रेस को ये भी संस्था बना दी। इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़कर और हमारे जो विचारधारा है महात्मा ज्योतिबा फुले को याद दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर जी और ज्योतिबा फुले जी को भुला दिया गया। काशीराम जी ने 1980 में उस विचारधारा को पुनः लोगों के बीच में आए। काशीराम जी परिनिर्वाण होने पर बहन मायावती जी उस विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। सर, एक आखिरी सवाल है, कहीं से आपके ऊपर दबाव आता है, सीएम गहलोत का आता है या स्थानीय आता है, कहीं ना कहीं किसी रूप में, या चुनाव लड़ेंगे? मेरे पहले तो किसी की हिम्मत नहीं है अमित जी कि मेरे को कोई बैठाने आए, नहीं समझे। दूसरा, मेरे में ब्लड प्रेशर ही नहीं है, तो मैं दबाव, मेरे ब्लड प्रेशर ही नहीं है, काहे का दबाव आएगा? और दबाव आएगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपके कारनामे, आपके कर्म क्या थे। आपने प्रत्येक विधायक को राजस्थान में सीएम के पावर दे दिए। अशोक गहलोत जी, तेरे से बैर नहीं और इन विधायकों की खैर नहीं। को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये तरह तरह की अफवाहें चल रही थी। मेरे पिताश्री ने ये कहा कि बेटे, मेरा बुढ़ापा, मेरा मान सम्मान, इस परिवार का मान सम्मान रखना, इज्जत के दाग नहीं लगनी चाहिए, चाहे कोई ताकत आ जाए, कैसी ताकत आ जाए। मैं माननीय गहलोत जी का बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन इस रण क्षेत्र में जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन जी भीष्म पिता में बाण चला रहे थे, उस प्रकार मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, मैं अधर्म का नाश करूंगा, ये मैं प्रण लिया है इस रण क्षेत्र में। लेकिन सर, आप कांग्रेस का टिकट? मैं कांग्रेस का टिकट मांग रहा था, 2018 में मांगा मैंने, विराटनगर से 2013 में मांगा। मैं एक सीधा मन का आदमी था, मेरे को हमेशा कोटपुतली लाइन से उठा के विराटनगर भेज दिया जाया करता था। मैं 2000 के शपथ खाई थी मेरे अंदर आत्मा से कि इस बार तो मेरे साथ धोखा हो गया, लेकिन 2023 का टिकट मैं कोटपुतली से मांगूंगा। मैं मांगा, मेरा नाम अखबारों की नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं किसी व्यक्तिगत ऑफिस में मैं बायोडाटा देने नहीं गया। पार्टी हमेशा सार्वजनिक स्थानों पर बायोडाटा लेती थी। पहले दफा निजी आवास पर बायोडाटा लिया, मैं बायोडाटा नहीं दिया। मैं प्रभारी आए रामजीलाल यादव जी हमारे, उनको मैंने मेरा बायोडाटा दिया। सर, इस बार सैनी समाज ने चुनाव से पहले जब आपका फोरम बना, ये रहेगा? मैं
एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं आज 36 बिरादरी का समर्थन से चुनाव लड़ रहा हूं। सैनिक सभा में मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं। सैनिक सभा के अध्यक्ष उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं था। मेरे से पूछा गया, मैंने ये कहा, अमित भाई से बात हुई, भाई समाज सबसे बड़ा होता है, समाज जो निर्णय लेगी मेरे को मान्य है। आज उसी परिस्थिति में न तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, हमारे महेंद्र भाई मांग रहा था, पूर्व चेयरमैन फूलचंद जी मांग रहे थे, सुगन भाई मांग रहा था, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। कांग्रेस से एक मात्र दावेदार मैं था, मेरे को टिकट नहीं दिया। जिस आदमी को चौथी बार टिकट दिया गया है, पार्टी सर्वे तो कराती। मेरी पूर्व पार्टी की चेयर बोस गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कहा, आपके पत्रकार महोदयों को मालूम है, सोनिया जी नाराज हुई, राहुल जी नाराज हुए कि सिंगल नाम के पैनल क्यों नहीं आए, क्या वहां सेकंड लाइन के नेता नहीं है। इन्होंने एक जयपुर जिले में एक चौकड़ी है, इस चौकड़ी सारी कांग्रेस को खत्म कर दिया। सिंगल नाम जाता है, आप बताओ, ये डेमोक्रेसी है? ये पार्टी संगठन का काम है। प्रभारी आते हैं, मेरे को मालूम है, उनकी आवभगत होती है, सेवा भक्ति होती है होटलों में। जिसके पास धन पर बाहुबल है, आज कांग्रेस क्यों पिछड़ती जा रही है? इस कारण से। सर, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी चुनाव लड़ने की? मेरी प्राथमिकता एक तो भय भरा हुआ है, गृह मंत्री जी का भय भरा हुआ, एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद, कोई अवैध खनन नहीं होगा, कोई ओवरलोड वाहन चलते हैं। जिन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों को आज भुला दिया गया। आज मंत्री जी के पास मैं कहना नहीं चाहता कौन लोग बैठते हैं, वही लोग बैठते हैं जो अवैध खनन, अवैध ओवरलोड वाहन और भू माफिया, एक उस चक्कर में घुसे हैं पूरे 5 साल से। आज मंत्री जी गुजर जाति के हिसाब से विरोध में करके वोट लेना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है। एक नगर पालिका में जो मास्टर प्लान के नाम पर अवैध तोड़फोड़ हुई है, दोषी अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा और कोर्ट का निर्णय को मानेंगे। कोर्ट ने यदि हमारे व्यापारियों के विपरीत निर्णय दिया, फिर भी उस निर्णय के व्यापारियों को देखते हुए मुआवजा पुनर्वास की व्यवस्था करूंगा। ये मेरा पहला लक्ष्य है। चुनाव में भी गहलोत जी ने गलती राजेंद्र यादव ने की है, टिकट नहीं दिया आप लोगों को, 8 सीटें आई। गहलोत जी ने यह कहा कि प्रकाश राजेंद्र ने गलती की है, कांग्रेस ने गलती नहीं की। हमारे कहने से कांग्रेस का वोट बढ़ा, कांग्रेस का वोट बढ़ाया। मैं क्या भाजपा का वोट बढ़ाता? अन्य कोई निर्दलीय होता तो हम उसका वोट बढ़ा देते। लेकिन अब तो कोटपुतली जिला भी है, बाईपास भी है, सिविल लाइन भी है, फिर क्या मुद्दे हैं? मुझे बड़ी दुर्भाग्य है हमारे कोटपुतली की आजादी के टाइम से जिला बनने की थी। कोटपुतली मंत्री जी को कोटपुतली के नाम से ही करना है, बैरोड जोड़ दिया, कोटपुतली बैरोड जोड़ दिया। एक कहावत कहते हैं, बड़ी बूढ़ी है, दो खाती है नहीं बहू है, भाई तेरे बेटा सुद्धा बुआ है, तो ये बेटा सुद्धा बहू है। कोटपुतली अकेला जिला बड़ा है, कोटपुतली अकेला जिला बड़ा है। किस चीज की खुशी मना रहे हो? हमने कहा साहब कोटपुतली जिला बनाओ। गहलोत जी हमारे कितने महाआत्माएं आज स्वर्ग में है, उनकी लड़ाइयां थी कोटपुतली जिला बनने की। गहलोत जी को मैंने कहा कि साहब आपने कर दिया, धन्यवाद, पर बैरोड क्यों जोड़ दिया? बोले यार आपके मंत्री जी बलजीत जी दोनों एक हैं। वो दोनों एक हैं तो इसका मतलब ये कहेंगे जैसे ही करोगे आप। हेडक्वार्टर की बात है, मास्टर प्लान की बात करते हैं। हेडक्वार्टर पंचायत समिति में मास्टर प्लान में सरकारी ऑफिस में, वो वहां बड़ा खेल हुआ है, आप सभी को मालूम है। बंदर बाट हुई है वहां। जानकारी सर। दूसरी बात एक चीज कहना चाहता हूं, ऐसे मजाक चल रही थी वहां
वो सब 19 जिले बना दिए। भाई आप जैसे लोग हैं, प्रकाश जी हमारे कहने से मंत्री जी से आपके घर पे आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आओ, स्वागत है। कोई घर पे आएगा तो मैं भी वोट मांगने जा सकता हूँ राजेंद्र जी के यहाँ, आओ, तो आपको वेलकम। मैंने खुलकर बात की, सारी चीजें कही। आपने मेरे शहर के साथ क्या कर दिया, स्वरूप बिगाड़ दिया मेरे कोटपुतली का। तोरावाटी क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा था, क्या स्वरूप है? बोले मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को समय नहीं मिला, मेरे कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहूँ जिसका आशियाना आपने उजाड़ा है उसका श्राप मिलेगा मंत्री महोदय, आपको श्राप मिलेगा उन आशियानों का। बेघर है लोग, रोटी के मोहताज है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे मंजर किया है ये। प्रकाश भाई मेरे साथ आओ, मैं क्यों आऊं, मेरे को समय नहीं मिला। मैं को ऐसा करो, आप 5 साल ठाल काटो, फिर मिलेंगे गड़े मिल के, खाली हो जाओ आप। तो आपके पास समय नहीं है, अभी राज्य मंत्री हो, फिर कैबिनेट में जाओगे। हो सकता है सीएम की दावेदारी करने लग गए आप, मैंने सुना है सीएम की दावेदारी करते हैं। ये चीजें हालात है। मैंने कहा नहीं, प्रकाश सैनी रण क्षेत्र में खड़ा है। कहा यार 5 मिनट अलग बात कर ले, मैं 5 मिनट क्या अलग बात करूंगा, मैं बेवकूफ हूँ। गहलोत जी कहते हैं रगड़ाई होती ना, रगड़ाई, वो रगड़ाई प्रकाश सैनी ने खाई है गुरु जी के आशीर्वाद से। हमने घर खूब तमाशा देखा है, गुरु जी ने, मैंने। ये जमीनें कॉलोनी, इनकी कॉलोनी हमने जेब से पैसा खर्च करके राजनीति की है, टाका नहीं डाले हमने। क्या बात करूंगा, आप ये आए हैं, क्या इन पे विश्वास नहीं है? सामने होगी, चोरी होगी, और पत्रकारों को बुला लो, मैं सामने बात करूंगा, किसी पीठ पीछे काना फूसी नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। आपके जाल में नहीं फंसूंगा। 2 मिनट में ये कह दोगे अलग बात हुई थी मंत्री जी, पता नहीं क्या चीज डील हो गई। आप आरोप लगा रहे हो कि जो ये कांग्रेस, आपकी क्या विशेषता रहेंगी आगे आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए? आपने ऐलान भी किया है कि मैं किसी भी रूप से बैठूंगा नहीं, क्या कहना चाहेंगे कोटपुतली को? मैं सभी पत्रकार महोदयों का पहले तो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बहन माननीय मायावती जी और हमारे प्रदेश संगठन के अध्यक्ष बाबा भगवान सिंह जी, प्रदेश प्रभारी गौतम जी सांसद महोदय जी, और हमारे स्थानीय जिलों के प्रभारी सुरेश आर्य साहब, और हमारी समस्त टीम दीपचंद जी, बनवारी जी, होशियार जी, रेवाला जी, समस्त का इनका आभार व्यक्त करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है। और ये अफवाहें चल रही थी कि चेयरमैन साहब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मैंने कहा मैं टिकट से लड़ रहा हूं, और हमारी जो पार्टी का जो मेरे को विश्वास व्यक्त किया है वो राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। प्रकाश सैनी क्यों बैठेगा? प्रकाश सैनी क्यों बैठेगा? हाथी कहीं बैठता नहीं है, हाथ के पंजे वाले जरूर बैठ सकते हैं। इस ग्राउंड का, इस रिपोर्ट को देखकर वो मैदान छोड़ेंगे, लास्ट में रणनीति बनाएंगे कि प्रकाश को कैसे रोका जाए। लेकिन उनके पास धनबल, बाहुबल है, मेरे पास आप लोगों का जनबल है। मेरे पास जनबल है, न धनबल है न बाहुबल है, मेरे पास जनबल है। जनबल के आशीर्वाद से हम इस चुनावी के महाभारत को हम 101% जीतेंगे। आपके 36 बिरादरी जो मेरे को प्यार दिया है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। मेरे गुरुजी ने जब मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे 95 में मेरे को चेयरमैन बनाया, चेयरमैन बनाने का ऐसा पौधा तैयार किया कि भविष्य के लिए मेरा शिष्य मेरा नाम रोशन करे।